प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग GD प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यह है पहला नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखिए कि x जो है वो कोई एक संख्या है और वो ऐसी संख्या है जो 3 और 2 दोनों से विभाजित है। अब जाहिर सा बात है कि 3 और 2 से विभाजित है, इसका मतलब है कि x जो है वो 6 होगा। 6 ऐसी संख्या है जो 3 से भी और 2 से भी डिविजिबल है। हमारा सवाल है कि 2x³ प्लस 3x² किससे विभाजित होगा। आप x के जगह पर जब 6 रखेंगे तो 6 का क्यूब होगा 216। 216 का डबल है 432। x के जगह पर जब आप 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36। 36 में 3 से गुना करेंगे तो ये 108 होगा। यानी जो टोटल रिजल्ट निकल के आ रहा है वो है 540। हमारा सवाल है कि ये पूरा का पूरा संख्या किससे डिविजिबल होगा। 540 किससे डिविजिबल है, 108 से। तो ये रहा हमारे पहले सवाल का पहला आंसर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा सेशन को। आइए अगला सवाल है 2021 के पेपर का पूछा हुआ। A और B का आय का अनुपात दिया हुआ है। देखिए ये A है और ये B है, ये इनकम है, आय का अनुपात है, और ये उनके खर्च का अनुपात है। आय का जो अनुपात है वो 7:9 दिया गया है। उनके खर्च का जो अनुपात है वो 13:15 दिया हुआ है। और उनका जो बचत है वो भी दिया हुआ है। A बचाता है 9,000 रुपये तो B बचाता है 15,000 रुपये। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लगाते हैं, क्रॉस करते हैं। देखिएगा कैसे अप्लाई किया जाता है। इधर से गुना कर दीजिए तो 15 7 105, इधर से गुना कर दीजिए 13 9 117। ये दोनों का डिफरेंस कितना है तो सर 12। फिर से रिपीट करेंगे, 9 में 13 से गुना किया गया, 15 में 7 से गुना किया गया और दोनों का डिफरेंस 12 है। इस 12 को हम लोग नोट कर लेंगे, इसका यूज आगे है। अब नीचे 15 में 9 से गुना करेंगे तो 15 9 135,000 और 15 में 7 से गुना करेंगे तो 15 7 105, 15 7 75 से मिस्टेक हो रहा है। फिर से 15 में हमने 9 से गुना किया तो 15 9 35 से 135,000। इसके बाद यहाँ ऐसे गुना करना है। 13 में 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 195,000। यहाँ भी है, 1000 यहाँ भी है। तो 195 में से 135 जाएगा तो 60 बचेगा। डिफरेंस करना है, इधर और इधर का गुना का डिफरेंस, फिर एक स्टेप नीचे इधर से क्रॉस का डिफरेंस। तो इधर 15 9 और 13 में 15 से गुना करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 60,000। यानी कि 12,000 का वैल्यू 60,000 है तो 1 का वैल्यू 5,000। हमारा सवाल है इनकम ऑफ A। तो A का इनकम कितना है, 7 है। 7 5 35,000, ये है हमारे सवाल का जवाब। A का इनकम है 35,000, ऑप्शन नंबर 4। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, बहुत जल्दी रिजल्ट तक पहुंचेंगे। अगले सवाल की ओर आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि जो सबसे लार्जेस्ट रेशियो है वो कौन सा है, सबसे बड़ा अनुपात। सीधा सीधा क्रॉस करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। 7 में 3 से गुना करेंगे आप 21 होगा। 8 में 5 से गुना करेंगे 40 होगा। जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर में बड़ा आएगा वो बड़ा होगा। 7 21 और 8 5 40, हमें बड़ा निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 5/7 से बड़ा हो गया। अब ये नहीं होगा। 7 में 9 से गुना करेंगे तो सर 63। 15 में 5 से गुना करेंगे 75। आप बताइए 75 और 63 में कौन बड़ा है। आप कहेंगे सर 75। ये भी छोटा पड़ गया इसके सामने, ये भी छोटा पड़ गया। अब लास्ट में आप चेक कर लीजिए, सबसे लास्ट में 9 में 5 से गुना करेंगे 45 और 7 में 4 से गुना करेंगे 28। ये जो 5/7 है वो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। बाकी सारा का सारा फ्रैक्शन 5/7 से छोटा है। तो 5/7 जो रहा वो हमारा सबसे बड़ा अनुपात है। तो क्रॉस करके तिरछे तिरछे गुना करके आसानी से पता लगाया जा सकता है बड़ा और छोटा संख्या को। ये देखिए
2023 के पेपर का सवाल है। बताया जा रहा है कि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो गई। 45% की वृद्धि के बाद रेखा ने अपने खपत में, अपने उपभोग में 20% की कमी कर दी। भाई 45% जब दाम बढ़ा है, 20% खर्च में कमी की गई है, प्लस माइनस माइनस 45 गुना में 20 डिवाइडेड बाई 100। सक्सेसिव लगाइए, क्या फ़र्क पड़ता है, ये 5 बार में कैंसिल है, ये 9 बार में कैंसिल है। 45 में से 29 जाएगा तो रिजल्ट आ गया 16 प्लस में। प्लस आने का मतलब है कि खर्च में अभी भी वृद्धि होगा 16% का। क्लियर? ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसको देखिए, इस टाइप का सवाल हम आपको पहले भी और सारे सेशन में करवा चुके हैं। क्वेश्चंस का हल्का सा लैंग्वेज बस चेंज है। आपसे बोला जा रहा है कि रीना ने जितना ब्याज दर है उतने ही वर्षों के लिए 1800 रुपये का कर्ज लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो समय है वो दोनों बराबर है। इस स्थिति में हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि आर और टी, रेट और टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है √x/y × 100। x ऊपर में इंटरेस्ट होता है और ये आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल होता है। सेम लगा दीजिए ना। आपसे पूछा जा रहा है दर क्या है, दर बराबर √x/y, ऊपर में x क्या होगा, ब्याज। ब्याज के रूप में 1152 रुपये दिया गया है। 1152 ऊपर में है सर, 1800 नीचे में होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कटेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से कटेगा ये 676, सॉरी माफ़ कीजिएगा 576। तो 2 से कटेगा 576 बार में। 576 रूट में है, वर्गमूल 24 और 9 का 3, ठीक है। रेट हो गया आपका 8%। अब काट करके वर्गमूल निकालिए, चाहे वर्गमूल निकालने के बाद काटिए, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ना है। तो ये हमारा आंसर है। ब्याज का दर भी 8% है, ब्याज का समय भी 8 साल ही रहेगा। सवाल को इसी तरीके से करने का अप्रोच सीखिए, जल्दी जल्दी आप सीख पाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 800 रुपये का प्राइस लिस्ट का कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है, उस पर 2 ऑफर मिल रहा है। रमेश के पास ये चांस है कि वो 20% का 2 क्रमिक छूट ले, और नहीं तो फिर 30 और 10% का 2 क्रमिक छूट ले। हमें ये पता करना है कि रमेश के लिए इन दोनों डिस्काउंट में से कौन सा ज़्यादा बेटर है और कितने रुपए से। तो देखिए, अगर आप 20% का सिंगल अकेला छूट निकालते हैं तो कैसे करेंगे, 20 + 20 - 20 × 20/100, नहीं 20 और 20 40, और ये है 400 में 100 से भागा देंगे 4 होगा, तो 40 में से 4 जाएगा तो 36। तो पहले वाले कंडीशन में उसको 36% का डिस्काउंट मिल रहा था। क्लियर है। दूसरे वाले में आप देखिए 30% और 10%, 30 + 10 - 30 × 10/100, सब जीरो कैंसिल है। 30 40, 40 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कितने % का डिस्काउंट है, 37% का। पहले स्थिति में उसको 36% का प्रॉफिट है, दूसरे कंडीशन में 37% का प्रॉफिट है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन उसके लिए बेटर है। कितने % से, 1% से, यानी कि 800 रुपये का अगर हम 1% निकालें तो रमेश 8 रुपये बचा सकता था यदि वो सेकंड वाले ऑप्शन का चुनाव करता। ठीक है, दोनों का सक्सेसिव निकाल करके आप आराम से डिफरेंस निकाल सकते हैं। आइए इस सवाल को बनाइए। आपसे इसका एवरेज पूछा जा रहा है। देखिए, 1 का एवरेज स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है। कुछ इस तरीके से लगातार 9 संख्याएं दी गई है। 1 से लेकर के 9 तक के सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एवरेज। ये देखिए, एक सुंदर सा फॉर्मूला है आपके सामने। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के जोड़ के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है n × n + 1 2n + 1/6।
फिर से रिपीट करेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के जोड़ का, ये औसत का फॉर्मूला नहीं है, जोड़ का फॉर्मूला है यहां। अगर ये जोड़ है और हम n से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो क्या ये n से n कैंसिल नहीं होगा? तो औसत के लिए तो फाइनल फॉर्मूला बच गया n+1 2n+1/6। हाँ भाई, n कहाँ गया? तो n से n कट गया। क्यों? क्योंकि हमें एवरेज निकालना था। ठीक है, अब देखिए कहाँ से, 1 से लेकर के 9 तक हमें एवरेज निकालना है। इसी में बना लीजिए, इसमें भी आ सकते हैं। 1 से लेकर के 9 तक, 9 और 1 10 गुना में 9 दूना 18 और 1 19, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 95/3 यानी कि ये हो गया 31 तिया 93 और 2 95। तो ये हमारा सही ऑप्शन है 31.2/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत आसानी से सवाल को बनाया जा सकता है। ये सम के लिए फॉर्मूला है, सम के लिए एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर इसे बनाइए, सिंपल इंटरेस्ट है। कर पाएंगे? आइए, सवाल है कि एक राशि को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए, यहाँ लिखेंगे 3 साल के लिए 4% के हिसाब से लगाया गया, अगले 4 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से लगाया गया, 3 और 4 7 साल हो गया। 7 साल के बाद की अवधि के लिए, 7 साल के बाद की अवधि के लिए जो रेट है वो 12% अप्लीकेबल है। ठीक है, क्वेश्चन है कि टोटल जो व्यापार हुआ है, पैसा रहा है बैंक में जहां भी हो, वो 11 वर्ष तक के लिए, 3 और 4 7 और कितना साल बच गया एक्स्ट्रा, 4 साल। बाकी के 4 साल के लिए ब्याज का जो दर है वो कितना परसेंट है? 12% है। ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा वो देख लीजिए आप, 4 × 12 इधर है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 12 है, फिर 32 है और फिर 48 है। 48 और 12 हो गया 60, 32 टोटल 92। क्लियर? 92 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है और 92 का वैल्यू दिया हुआ है 276 पर 00। तो हमें निकालना है 100 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, 23 से हम लोग काटते हैं 4 बार में। ठीक है, 23 से काटेंगे तो 23 से कम 23 बचेगा 4, 23 दूना 46, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 3 पर टोटल 4 0 है। क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये देखिए, बड़े बड़े सवाल को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस सीखते रहिए, समझते रहिए। आइए, एक बर्तन में 36 लीटर पानी है, टोटल 36 लीटर है। इस मान लीजिए इस तरीके का बर्तन है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप। ये पूरा का पूरा जो बर्तन है वो सिर्फ किसी एक प्रकार के लिक्विड से भरा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 6 लीटर पानी निकालते हैं और फिर उसके जगह पर तेल डाल देते हैं। एक सर्टेन अमाउंट में लिक्विड को निकाला जाएगा और उतनी ही मात्रा में कोई दूसरा लिक्विड उसमें ऐड किया जाएगा। 2-3 बार ये प्रोसेस होने के बाद आपसे पूछेगा कि जो शुरू में लिक्विड था पानी, वो अब कितना है। जो प्रारंभिक मात्रा था, प्रारंभिक मिश्रण था, उसकी कितनी मात्रा शेष रह गई है। इसके लिए आपके सामने एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप देखें, एक बार हम लिख करके भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मूला है x × x - a बटा में x पावर n। x क्या है? तो बर्तन में कुल प्रारंभिक द्रव, शुरू में जो भी द्रव था उसका टोटल मात्रा। हमने मान लीजिए कि 5 लीटर उसमें से निकाला, फिर 5 लीटर कोई दूसरा उसमें ऐड कर दिया, तो a जो है वो रिप्लेस किए गए द्रव की मात्रा है और n जो है वो प्रतिस्थापित प्रक्रिया की संख्या। ये शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। कितने बार रिप्लेस किया गया वो सवाल है, 2 बार हो या 3 बार हो। तो इस कंडीशन पर हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली बनेगा ये।
आइए फॉर्मूला फिर से लिखें, x इंटू एक्स माइनस ए बटे में x पावर n। ठीक है, शुरू में कितना मात्रा है, तो आप कहेंगे सर 36 इंटू 36 में से कितना रिप्लेस किया गया, 6 लीटर बटे में 6 बटा में टोटल है, माफ करेंगे 36, और ये प्रोसेस देखिए 2 बार दोहराई गई, बस पावर 2 हो जाएगा। 36 इंटू 36 में से 6 जाएगा, 36 में से 6 जाएगा तो 30 बटे 36। ठीक है, 5 से नहीं 6 से 5 बार में और 6 से 6 बार में जाएगा, और स्क्वायर होने के कारण आप यहाँ पर ऐड कर दें और एक यहाँ पर ऐड कर दें, 2 बार ज़्यादा हो गया। फिर से देखिए, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि 36 इंटू 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा, और 36 नीचे है, ये स्क्वायर है, 36 गुने स्क्वायर होने के कारण 30 गुना में 30 और 36 गुना में 36, तो ये 6 से 6 पूरा हटा लीजिए, 6 से 6 बार में, 6 से 5 बार में और 6 से वापस 5 बार में। तो अब जो प्योर जो ओरिजिनल द्रव है जो शुरू में 36 लीटर था, उसका मात्रा अब कितना बच गया है, उसमें 25 लीटर। अब उसमें 25 लीटर पानी है, 36 लीटर नहीं। ठीक है, टोटल 36 लीटर में से यहाँ पे लिखें 36 लीटर में से अब 25 लीटर पानी बचा, और बाकी 11 लीटर क्या है, तेल है। ठीक है, तेल से उसको रिप्लेस किया गया था इसीलिए। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें, बहुत हेल्प करेगा। आते हैं, इससे समझिए ये सवाल। एक आदमी अपनी नाव को धारा के साथ 250 सेकंड में 525 मीटर तक चलता है। ठीक है, धारा के साथ बोले तो x प्लस वाई हमको 525 मीटर जाने में 250 सेकंड लगता है। 25 से ये 10 बार में जाएगा, 25 दूना 50 बच गया 2, 25 से कम 25। तो ये देखिए धारा के साथ जो है वो चाल निकल गया 21 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आराम से समझेंगे। धारा के साथ चाल निकल गया। आगे का कंडीशन है कि 525 मीटर 7.5 मिनट में वापस आ जाता है, यानी कि धारा के विपरीत 525 बटे में 7.5 मिनट है, 7.5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया 450। ठीक है, 25 से अगर काटेंगे तो ये तो 21 बार में गया था, 25 एकम 25 कितना बच गया 20, यानी कि 200, 25 अठी 200, 3 से 7 बार में और 3 से 6 बार में, तो ये है 7/6 मीटर पर सेकंड। क्लियर। देखिए, इतना करने के बाद आपको ये करना है कि अगर हमको धारा के साथ चाल पता है, धारा के विपरीत चाल पता है, अगर हमें नाव की चाल निकालनी होती है तो हम दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे 22 छूटा हुआ है, हम दोनों को ऐड करते हैं और हाफ कर देते हैं, बस इतना सा चीज़ है। यहाँ पर लिख रहे हैं नाव की चाल बराबर, ये दोनों को ऐड करेंगे 21/10 प्लस 7/6। ठीक है, यह है थोड़ा सा सवाल टाइम लेने वाला। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 30। 30 में आप भाग दे दे 10 से, तो ये हो गया 3 और 63, 21 दिया 63। यहाँ भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 सते 35, यानी कि ये हो गया 98/30। ठीक है, जब हम 2 से भाग देंगे, ये कट गया आपका 49 बार में, तो ये जो भी आया है 49/30, ये क्या है मीटर पर सेकंड है। नाव का चाल निकल गया मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमारा ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, तो 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि नीचे में ऑलरेडी कितना है, तो आप कहेंगे सर 25 है। ठीक है, नीचे में 25 है,
क्यों ना हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे में 100 हो जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाना आसान है, ठीक है। तो अगर हम नीचे में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी तो 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर में भी तो 4 से गुना करना पड़ेगा। बात को समझेंगे आप। 4 तिया 12, यूनिट डिजिट 2, 2 में 9 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट 8। भाई इकाई अंक 8 है, इसके पहले भी कोई अंक होगा और 2 अंक के बाद जब 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, यानी कि कंफर्म है कि समथिंग होगा, पॉइंट होगा, कोई एक अंक होगा और लास्ट में 8 होगा। हम इसलिए पूरा उरी बाबा ऑप्शन में 2 है, तब तो टाइम लग गया, हम लोग को गुना करना पड़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हमको लग रहा था कि ऑप्शन से हम लोग छाट पाएंगे। तो हाँ, तो नीचे में हम लोग गुना कर देंगे 4 से, इसको भी हटा ही देते हैं। नीचे भी अगर हम लोग 4 से गुना कर देंगे, 5 5 25 चको, नीचे में हो जाएगा 100। तो 4 भी ऊपर से भी गुना करेंगे तो 4 तिया 12 है। 49 में 12 से गुना कर देंगे, 12 9 8 होतल से, और 12 4 48। देख लीजिए 5 है, 8 है, 8 है, ठीक है। हम ऑप्शन से बनाने का प्रयास कर रहे थे, इसी में थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। 5.88 किलोमीटर पर आवर, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार फिर से प्रोसेस को समझिए। हमने एक बार धारा के साथ चाल निकाला, एक बार धारा के विपरीत चाल निकाला। अगर हमको 9 का स्पीड निकालना होता है तो हम दोनों को ऐड करते हैं, फिर उसको आधा करते हैं। एक लफड़ा हो गया यहाँ पे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करने के लिए वापस हम लोगों को 18/5 से गुना करना पड़ा। तो हमने 4 से नीचे में और 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई किया, 588/100, 2 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है। आइए इस सवाल को हैंडल कीजिए। बहुत इजी है, बहुत आसान है। समबाहु त्रिभुज का साइड हमें निकालना है, एरिया दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 16√3। अब बताइए कितना भारी है ये? √3 से √3 कैंसिल हो गया। जब आप क्रॉस करेंगे तो a² बराबर 16 4 जा 64, और 64 का वर्गमूल हो गया 8 सेंटीमीटर है क्या? तो ये हो गया उसका भुजा, समबाहु त्रिभुज का 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये सवाल सब देखिए बहुत मेहनत से सबको कलेक्ट किया गया है, इसका लाभ उठाइए। एक चोर 3.5 में एक कार चोरी करता है, 80 के स्पीड से भागता है चोर। उसको पता है गाड़ी हमने दूसरे की चुरा ली है, 80 के स्पीड से भाग रहा है वो तो बिल्कुल। 4 बजे पता चला कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, और जो मालिक है वो 90 के स्पीड से उसका पीछा करता है। कब चोर को पकड़ लेगा वो? 3.5 में चोर भागा 80 के स्पीड से, 4 बजे मालिक को पता चला, तो आधा घंटा है चोर के पास भागने के लिए। चोर आधे घंटे में कितनी दूर भागेगा 80 के स्पीड से? आप कहेंगे 40 किलोमीटर। जैसे ही 4 बजा, आगे आगे चोर भाग रहा है 80 के स्पीड से, और पीछे पीछे मालिक भाग रहा है 90 के स्पीड से। तो एक ही डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा? तो चाल घट जाएगा। 90 में से 80 जाएगा 10 के स्पीड से। टोटल कै घंटा लगेगा? 4 घंटा। और ये जो टाइम है वो किस में ऐड होगा? 4 बजे वाले में। मालिक जो है वो 4 बजे भागना शुरू किया, 4 घंटे बाद उसको पकड़ लेगा, 8 बजे रात में पकड़ेगा, चोर को बहुत मारेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर ऑप्शन। ये सवाल कीजिए, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत इसमें चीज़ हम आपको सिखा सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि 12% और 8% का क्रमिक छूट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। और दूसरा जो दुकानदार है वाई, वो सिर्फ एक ही छूट दे रहा है 20% का। एक दुकानदार बोला कि हम आपको 2 छूट देते हैं, पहले 12% का, बाद में 8% का। ये है एक्स का काम। वाई बोल रहा है कि भाई हम आपको 2 डिस्काउंट नहीं देंगे, एक ही डिस्काउंट देंगे 20% का। तो हमारा सवाल है कि इसका सक्सेसिव एकल बट्टा, और ये तो सिंगल वैसे भी है, तो इन दोनों के बीच में छूट का क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ भी जोड़ने पर 20 है, यहाँ पर भी जोड़ने पर 20 है।
जब भी दोनों का जोड़ सम बराबर होगा तो अंतर निकालने के लिए, छूट में अंतर निकालने के लिए, परसेंट में अंतर निकालने के लिए ये जो दो संख्याएं दी गई होती है उसको गुना किया जाता है, डिवाइड 100 किया जाता है और वो आंसर होता है परसेंटेज में। इतना सा याद रखना आपको। फिर से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक दुकानदार जो है वो 40% का सिंगल डिस्काउंट दे रहा है, कोई दूसरा दुकानदार बोल रहा है कि हम आपको पहले 17% का डिस्काउंट देंगे, फिर 13% का डिस्काउंट देंगे। 30 हो रहा है क्या? ठीक है, तो 40 करने के लिए इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ऐड करने पर ये भी 40 है, ये भी 40 है। कितने परसेंट का डिफरेंस होगा? तो ये जो दो पार्ट में स्प्लिट होता है बस उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में ही होगा। इतना ही परसेंट का डिफरेंस होगा दोनों छूटों के बीच में। ठीक है, तो इस आधार पर अगर आप सवाल बनाते हैं तो 12×8 कितना हो गया? 96 बटा में 100। आप बताइए कितना टाइम लगेगा करने में? 0.96%, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? इस टाइप से सवाल आपको एक तो परसेंट के ऊपर पूछा जाता है और एक सवाल आपसे पूछा जाएगा दाम को लेकर के, मतलब कि विक्रय मूल्य में अंतर। ये सवाल देखिए एकदम सेम है 100%। एक दुकानदार बोल रहा है कि हम आपको 30% का डिस्काउंट देंगे और दूसरा दे रहा है 17% और 30% का। क्या ये दोनों को ऐड करने पर 30 होगा? बिल्कुल होगा। अगर दोनों का जोड़ बराबर है तो अंतर हमने आपको बताया कितना परसेंट? 17 गुना में 13 बटा में 100%। ठीक है, परसेंट। और परसेंट के लिए हम वापस क्या ले आएंगे? बटा में 100। इतना परसेंट का डिफरेंस होगा। आपको रुपए में पूछा जा रहा है तो आप निकाल दीजिए ना सर, 5000 का इतना परसेंट। आपसे रुपया में अंतर मांगा जा रहा है, कितना टाइम लगेगा बताइए? 2 0 से 2 0 ये पूरा कैंसिल है, हटा लीजिए इसको। 1 0 से 1 0, 17 × 5 = 85। 13 में 85 से गुना कर लीजिए, 13 × 5 = 65 और 13 8 चलोतर से कितना हो गया भाई? 5 6 4 10, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा 110.5 रुपये। सेलिंग प्राइस में, विक्रय मूल्य में 110.5 रुपये का अंतर होगा। ये रह गया हमारा ऑप्शन। तो आपसे रेट पे भी पूछा जा सकता है और इस तरह से विक्रय मूल्य में भी अंतर पूछा जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर आते हैं। इसे बनाइए। 3 उम्मीदवार हैं इलेक्शन में। यहाँ पे लिखते हैं, देखेंगे A, B और C। यहाँ देखिए B को C से 10% अधिक मिला है। B को C से 10%, अगर इसको मिला होगा 10 तो इसको मिला होगा 11, 10% ज़्यादा। ठीक है, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इतना तो समझ में आना चाहिए आपको बात कि ये 10 है, ये 100। अगर C को 100 मानते हैं तो ये 110 होगा ना सर, 10% ज़्यादा। तो हमने शुरू में हटा दिया 0 1 1, क्या दिक्कत है? जब ये 100 है तो ये 110 है, तो वो 100 होगा तो ये 10 होगा तो ये 11 हो जाएगा। अब क्या, ये देखिए B को A से 50% कम वोट मिला है, यानी कि B को मिला है 22, इससे आधा कम मिला उसको। B को 11 मिला है तो A को 22 मिला है। B और C द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का डिफरेंस है 10,000। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 1। अगर 1 का वैल्यू 10,000 है तो टोटल वोट्स कितने पड़े सर? ABC के हिस्से में 22 और 11 33 और 10 43। ठीक है, 43 का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे 43 पर 4 0। आराम से समझिएगा, ये जो भी आया है 4,30,000, ये 80% का वैल्यू है। आप देखें पहले ही लाइन में दिया हुआ है 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जो कि 4,30,000 के बराबर है। ठीक है, आपसे टोटल मतदाता पूछा जा रहा है। 80% का वैल्यू 43 पर 4 0 है। ठीक है, तो 4 0 को हमने ऐसा लिखा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 80% का वैल्यू अगर इतना है तो 100% कितना होगा? 20 से 4, 20 से 5,
4 से काट लेंगे 25 बार में, अभी जस्ट हमने गुना किया 43 में 125 से गुना किया, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 10 वहाँ एक्स्ट्रा हो जा रहा था। ठीक है, तो बस इतना ही सा चीज़ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, बहुत बेसिक सवाल है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, जो दो वस्तु है उसका जो सीपी है वो सेम है। अब आप एक को बेच रहे हैं 10% के प्रॉफिट पे और दूसरे को बेच रहे हैं 5% के लॉस पे, तो टोटल परसेंट लॉस कितने का होगा, अंतर कितने का होगा, डिफरेंस कितने का होगा? तो सर 15 का, एक प्लस में और एक माइनस में है। दोनों में कितने का डिफरेंस? 15%। और ये 15% का जो वैल्यू है, ये 15% का जो वैल्यू है वो 60 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? तो ये कैंसिल है 400। ठीक है, 100 बोले तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 है और यहाँ पर दो वस्तुएं खरीदी गई है, बराबर दाम पर खरीदी गई है, तो टोटल क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का 800 रुपये। आपसे दोनों का मांगा जा रहा है, इसीलिए 100 पर निकालेंगे तो एक निकलेगा, 400 400 400 दो ऑब्जेक्ट खरीदे गए हैं ना, इसीलिए। ये देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है आपको, कर पाएंगे? आइए, तृतीय अनुपात के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और वो है b² बटा में a। जो फर्स्ट टर्म है वो a है, जो बाद वाला है वो b है। b² माइनस ab, और स्क्वायर होने के कारण यही संख्या हमने दो बार लिखा, b² बटा a बोले तो b² माइनस a²। बस इसी को सॉल्व करना हम लोगों को। हम क्या बोल रहे हैं कि b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो b हम अगर यहाँ कॉमन लेते हैं, b अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? b माइनस a। इसमें अगर b कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा? b माइनस a। ठीक है, बटा में a² माइनस b² है, यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b। कुछ हो ना हो, कम से कम ये तो एक कैंसिल हो गया। बाकी b में b से गुना कर देंगे तो b² है और b माइनस a, और बटा में हो गया क्या? b प्लस a। बस ऑप्शन नंबर मिला लीजिए आप कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे सवाल का सही जवाब हो गया। क्लियर? तृतीय अनुपात के लिए फॉर्मूला है b² माइनस b² बटा में a। आइए नेक्स्ट सवाल है, इन तीनों डिस्काउंट के बदले में हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है। हम तो कहते हैं कि सबसे अच्छा रहेगा आप सक्सेसिव लगा लीजिए, 20 + 5 माइनस 20 गुने 5 बटे 100। ठीक है, कैलकुलेशन और स्पीड मजबूत रखिए। 100 से 100 कट गया कै बार में? एक बार में। तो ये हो गया 20 और 5 25 में से एक जाएगा तो क्या हो गया? ये 24%। एक बार 24 और अगला बार 2। हाँ, 24 और 2 को लेकर बना लेते हैं। 24 + 2 माइनस 24 गुना में 2 बटा 100। देखिए 24 और 2 26 है, 26 में से 24 दूना 48, 2 अंक के बाद पॉइंट जाएगा, तो यही ना है सर। 26 में से 0.48 जाएगा तो क्या बचेगा? 25.52%। बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने जा रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सेकंड, फिर 25.52%। ठीक है, दो बार सक्सेसिव लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ईजी है। ये बहुत सुंदर सवाल है। रवि और सुहास जो है स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, सवाल के साथ साथ डायरेक्ट समझते चलते हैं। ये देखिए, एक जगह A है और B है। रवि और सुहास A से B की ओर चलते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 24 किलोमीटर। ठीक है, रवि का जो स्पीड है वो 2 का है और सुहास का जो स्पीड है वो 4 का है। तो जाहिर सा बात है कि सुहास जो है, ये लड़का, चूंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, दोनों एक ही टाइम पे निकले हैं, जा रहे हैं, रवि पीछे छूट जाएगा, सुहास जो है वो आगे निकल जाएगा, वो यहाँ अपने जगह पे पहुँचेगा और वो वापस रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। जब वो लौट रहा होता है तब वो रास्ते में C से मिलता है, रवि से मिलता है सुहास। रास्ते में कहीं ना कहीं पर देख रहा है कि अभी पीछे पीछे आ रहा है रवि धीरे धीरे, चूंकि इसका स्पीड कम है ना, इसीलिए। हमारा सवाल है A से C के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम आपको ये सवाल दो तरीके से बताते हैं। पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाइए। देखिए, जो भी आपको निकालना हो आप हमको बताइए कि यहाँ से निकला कौन? रवि और सुहास, दोनों जा रहे हैं। एक पीछे छूट गया था, एक लड़का यहाँ पर पहुँचा, वो वापस रिटर्न हुआ, फिर दूसरे लड़के से यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखिए कि A से लेकर के C तक किसके द्वारा तय किया गया दूरी है? तो आप कहेंगे रवि के द्वारा, बेचारा स्लो था।
लेकिन जो सुहास है ना वो ए से बी तक गया है पूरा 24 किलोमीटर, और वो वापस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है बी से सी तक। तो जिसका भी डिस्टेंस निकालना हो, मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है ए से सी के बीच की दूरी, यानी कि ये रवि द्वारा तय दूरी आपसे पूछा जा रहा है। रवि द्वारा तय दूरी AC का वैल्यू आपसे मांगा जा रहा है। जिसके द्वारा भी पूछा जाएगा, आप देखिए 2 × d फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, 2d इंटू, ठीक है, ऊपर जिसका भी पूछेगा A से C तक किसके द्वारा तय किया गया दूरी है, तो आप कहेंगे रवि के द्वारा, ठीक है। तो हम उसको x और y से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऊपर में x का स्पीड है और ये नीचे में दोनों स्पीड आपस में प्लस हो जाता है। वीडियो को स्लो करके आराम से समझिएगा। 2 × d बोले तो टोटल डिस्टेंस कितने का है, आप कहेंगे सर 24 किलोमीटर का है, ठीक है। इनटू जिसके द्वारा तय किया गया दूरी निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे। हमें A से C निकालना है, रवि के द्वारा तय दूरी निकालना है, वो ऊपर में होगा और नीचे में टोटल हो जाएगा कितना, 6। आपको जैसे उचित लगे आप ये काट दीजिए ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। 2 चौको 8, 8 दूना में 16। A और C के बीच का दूरी कितना हो गया, 16 किलोमीटर। ये रह गया 16 किलोमीटर और ये हो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर फर्म है, आप इसको वीडियो को रोक करके समझ लीजिए, फार्मूला उतार लीजिए। एक तरीका और देखिए, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि दोनों एक ही समय पर यहाँ से निकले हैं, यहाँ से एक ही टाइम पर रवि और सुहास दोनों निकले हैं, ठीक है। तो रवि जा रहा, धीरे धीरे जा रहा, धीरे धीरे जा रहा, उतने ही जितने समय में रवि ए से लेकर के सी तक पहुंचा है, उतने ही समय में जो सुहास है वो ए से बी तक गया और बी से वापस सी तक आ गया। मतलब दोनों के द्वारा जो लिया गया समय है ना वो बराबर है, दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर है। और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर ये मान लिया जाए कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना होगा, 24 - x होगा, ठीक है। समझिएगा, दोनों के टाइम को बराबर कर रहे हैं आप। A से C तक कौन गया, रवि, कितना किलोमीटर गया, x किलोमीटर गया, कितना के स्पीड से, 2 के स्पीड से, यस और नो, बिल्कुल। अब ठीक है, समय बराबर दूरी बटा 4। अब हम लोग उधर सुहास का समय, सुहास देखिए पूरा गया, कितना गया टोटल, तो आप कहेंगे सर 24 प्लस, फिर वापस आया यहाँ से यहाँ तक, कितना 24 - x, कितने समय में, कितने के स्पीड से, 4 के स्पीड से, ठीक है। दोनों समय बराबर हो गया। तो इसको आप डायरेक्ट छोटा कर लीजिए, इसी में इसको कर लेते हैं 48, ये हो गया 48, ये कैंसिल है 2 बार में। जब आप क्रॉस करेंगे तो 2x होगा, बराबर में 48 - x होगा। तो ये माइनस वाला अंदर आ जाएगा, 2x और 1x, 3x। इतना बार बार क्या लिखना, जब 3x है तो x बराबर हो गया 48/3, यानी x का वैल्यू 16 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 16 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो तो आप दोनों के टाइम को बराबर कर दीजिए, बाकी फार्मूला याद है तो आप और भी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोकिए, 1-2 बार देखिए, बहुत जल्दी सवाल कर पाएंगे। बाकी सवाल का क्वालिटी आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर है, लाजवाब सवाल है ये। चलिए इस सवाल को करते हैं। बोला जा रहा है कि जब आशीष एक काम पूरा करता है तो उसको 70 रुपये का टोटल वेतन मिलता है। क्लियर, आशीष अगर एक काम करता है तो 70 रुपये कमा करके लाता है। और देखिए कि आशीष का एक दिन का वेतन 3.5 रुपये है। क्लियर, आशीष एक दिन काम करेगा तो 3.5 रुपये कमाएगा। वो कमा के आ रहा है कितना, 70 रुपये। इसका मतलब है कि आशीष ने टोटल 20 दिन काम किया है। हाँ, आप क्या करेंगे, 70 में डिवाइड करेंगे 3.5 से, करके देख लीजिए। इतना तो कर सकते हैं आप। ये पॉइंट कैंसिल होगा और ये ऊपर में जाएगा, 35 से 2 बार में 10 दूना के 20, ठीक है। दूसरा कोई आदमी है, नाम है कन्निका, अच्छा गर्ल है। तो ये कन्निका जो है जब काम खत्म करती है तो 165 रुपये मिलता है उसको, और उसका जो दैनिक वेतन है वो 5.5 रुपये है। तो सेम कर लीजिए, 165 में 55 से भागा दीजिएगा, 3 बार में कैंसिल होगा, पॉइंट के कारण 1 जीरो और ऊपर जाएगा तो 30 दिन। मतलब क्लियर है कि आशीष एक काम 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करती है। अब आप हमको बताइए, सवाल दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे,
एक 20 दिन में और एक 30 दिन में, दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? आप कहेंगे सर ऊपर में गुना और नीचे में ऐड, 20 और 30 50, तो ये कैंसिल हो गया, ये कट गया आपका 4 बार में। दोनों मिलकर के काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है इतना? दोनों मिलके 12 दिन तक करेंगे। देखिए बात को समझे आप, 12 दिन तक आशीष, 12 दिन तक कन्निका। आशीष के एक दिन का वेतन है 3.5, कन्निका का एक दिन का वेतन है 5.5। आपसे टोटल मजदूरी पूछा जा रहा है, तो हम तो कहते हैं कि आप 12 कॉमन कर लीजिए। 12 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 3.5 रुपया और 5.5 रुपया, कितना हो गया? 5 × 8 = 9 रुपया। बस 12 9 अठोतल से 108 रुपया काम का मजदूरी है टोटल। दोनों मिल के करेंगे 108 रुपये लगेगा। 12 कॉमन कर लिया गया यहाँ से, बाकी ये और ये ऐड हो जाएगा 12 9 अठोतल से। ठीक है, आइए एक सवाल और है। 21 सेंटीमीटर रेडियस है, गोले को पिघलाया, यहाँ पे मिस्टेक है माफ करेंगे, पिघलाया जाता है गोले को और शंकु बनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कोन्स कितने होंगे, शंकुओं की संख्या कितनी होगी। जब किसी भी एक बड़े ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके उसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, वैसी स्थिति में संख्या निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं। बड़ा वाला आयतन ऊपर में रहेगा, देखेंगे आप, गोले का आयतन, गोला को पिघलाया गया है ना, इसीलिए 4/3 पाई r³ देख लीजिए, 21 और 21। ठीक है, डिवाइड करेंगे, नीचे में रहेगा बेलन, बेलन है ना, शंकु है, माफ करेंगे शंकु, 1/3 पाई r²। देखिए शंकु का रेडियस है 7, 7 गुना में 7 और ऊंचाई कितना? 3। पाई से पाई कैंसिल है, 3 से 3 कैंसिल है, से 21 से 21 कट जाएगा, 7 से इसको काट लीजिए, गुना कर लेते हैं, 21 × 63, 63 में 4 से गुना करेंगे 252 है, 21 × 63 और 63 में 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12 होगा ना, हाथ में 1, 24 और 1 25, बिल्कुल 252। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत सीखने को मिल रहा होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस जो है सेलेक्ट किए जाते हैं ताकि आप है ना अपने आप को एक एग्जामिनेशन जैसा क्वेश्चन एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, आप सब इसका लाभ उठा सके। बाकी इस सेशन का PDF लेने के लिए और भी एग्ज़ाम्स के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है, +ICS चैनल का नाम है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं एक और सेशन में एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।